नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। ईडी की छापेमारी में चंडीगढ़ से जब्त की गई 2 करोड़ 18 लाख रुपए की नकदी के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि गिरफ्तार व्यक्ति इंद्रपाल महाजन अपने खिलाफ इसे साजिश बता रहे हैं। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। गौरतलब है कि ईडी की छापेमारी में 2 करोड़ 18 लाख रुपए के नोट बरामद किए गए हैं, जिसमें 17.74 लाख रुपए के नए नोट शामिल हैं, जबकि करीब 1.5 करोड़ रुपए पुराने 1000 रुपए के नोट इसमें मिले हैं। इसके अलावा 50 और 100 के नोट भी काफी मात्रा में इसमें शामिल हैं। तो काले धन के काले कुबेरों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। चंडीगढ़ में 2 करोड़ के करीब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि पुराने 1000 रुपए के नोट यहां पर मिले हैं। इसके साथ साथ 50 और 100 रुपए के नोट भी बरामद किए गए हैं। तो चंडीगढ़ से 2 करोड़ 18 लाख रुपए के नोट बरामद हुए हैं। ईडी की छापेमारी के दौरान ये नोट बरामद हुए हैं और बरामद रकम में 17.74 लाख रुपए के नए नोट मिले हैं और करीब 1.5 करोड़ रुपए के 1000 रुपए के नोट मिले हैं। वहीं 52 लाख रुपए कीमत के 100 के नोट भी इसमें शामिल हैं। रेड के दौरान उन्होंने 2 करोड़ 19 लाख और 35,500 रुपये सीज किए थे, जिनमें से 69,35,500 रुपीज़ नई करेंसी के और 1.5 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी के नोट सीज़ किए थे। और उसके बाद उन्होंने हमें कंप्लेंट लिख के दी थी, जिसके आधार पर हमने 409, 420, 120 भी IPC 13 और 7 PC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। रेड पड़ी है, क्या साजिश है कोई आपके खिलाफ? कुछ बोलना चाहते हैं आप सर? ये महाजन जी कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ भी बोलना चाहते हैं बोलिए। साजिश हुई है। हवाला तो देश के काले कुबेरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे इन काले कुबेरों का खजाना सामने आ रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ की है। दरअसल काले धन के खिलाफ नॉनस्टॉप कार्रवाई जारी है। सुबह से ही नोटों की बरामदगी के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली में एक होटल से 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। वहीं चंडीगढ़ की दूसरी तस्वीर है, जहां पर ईडी ने छापेमारी में 2 करोड़ 18 लाख रुपए के नोट जब्त किए हैं। जब्त किए गए पैसों में 17.5 लाख रुपए के नए जो करेंसी है वो इसमें मिली है, जबकि 52 लाख रुपए कीमत के 100 के नोट मिले हैं। इसके अलावा पणजी की अगर बात करें तो वहां पर भी कार्रवाई हुई है। 68 लाख रुपए के नए नोट यहां से बरामद किए गए हैं। वहीं बेंगलुरु में भी 2 आपको बता दें कि 2.5 करोड़ की नई करेंसी यहां पर जब्त की गई है। तो नोटबंदी के बाद देश भर से ब्लैक मनी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज नए नोट मिलने के 4 मामले सामने आए हैं। वहीं कल की अगर बात करें तो पूरे देश में ऐसे 10 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बैंकों से पैसा निकालने के लिए लोग घंटों में लाइन में लगकर भी निराश हैं, क्योंकि बैंक में कैश जल्दी खत्म हो रहा है। 8:30 बजे से लगे हुए हैं लाइन में और दिक्कतें तो आप देख रहे हैं। दिक्कत तो शुरू से ही है। बीते कुछ दिनों में कम से कम 174 करोड़ रुपए नए नोटों में जब्त किए गए हैं। ये नए नोट भ्रष्टाचारियों की जेब से लेकर उनके तहखानों तक पहुंचे हैं। सिर्फ एक जगह पर नहीं, जगह जगह पूरे देश में नए नोटों की रिकवरी हुई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी की गिरफ्तारी का। के माइकल नाम का अधिकारी RBI की बेंगलुरु शाखा में सीनियर स्पेशल असिस्टेंट के पद पर तैनात था। CBI ने माइकल को 1 करोड़ 51 लाख 24 हजार रुपए के बंद हुए नोटों को बदलने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि माइकल ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की कोलेगाला शाखा के जरिए नोटों को बदलने में मदद की है। माइकल के अलावा 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 10 अहम दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। कर्नाटक में ईडी ने एक सरकारी अधिकारी के रिश्तेदार सहित
7 दलालों को पकड़ा है। इनके पास से 2000 रुपए की 93 लाख की नई करेंसी बरामद हुई है। ईडी ने इन्हें पकड़ने के लिए खुद ग्राहक बनकर पुरानी करेंसी को अवैध तरीके से नई करेंसी में बदलने का ऑफर दिया। ईडी के मुताबिक ये दलाल कुछ भ्रष्ट बैंक कर्मियों के साथ मिलकर 15 से 35% की कमीशन पर पुराने नोट बदलवा रहे थे। कथित हवाला ऑपरेटर के वी वीरेंद्र 5.7 करोड़ के नए नोटों की रिकवरी के मामले में सीबीआई की गिरफ्त में है। सीबीआई ने नोटबंदी के बाद अवैध तरीके से नोट बदलने के मामले में 10 एफआईआर रजिस्टर की है, जिसमें 14 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं और 19 करोड़ रुपए अवैध तरीके से बदले गए। सीबीआई ने गलत तरीके से करेंसी एक्सचेंज के जो 10 केस दर्ज किए हैं, उनमें 4 कर्नाटक, 4 हैदराबाद, 1 राजस्थान और 1 कर्नाटक का है। हैदराबाद में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास 2000 के नोट वाले कुल 37 लाख रुपए जब्त किए गए। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने कमीशन पर 27,30,000 रुपए की नई करेंसी बदलने आए 4 लोगों को हिरासत में लिया। क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद के सेक्टर 30 में 2 गाड़ियों से करेंसी बरामद की। मुंबई के पास ठाणे में पुलिस ने 1,40,40,000 रुपए के नए नोट जब्त किए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने एक युवक से 7,92,000 की नई करेंसी बरामद की। पुलिस ने दिल्ली जयपुर हाईवे से 2,000 के नोटों के साथ ये रकम एक कार से बरामद की। हैदराबाद में पुलिस ने 10 बदमाशों के पास से 52 लाख रुपए जब्त किए। बरामद किए गए सभी नोट 2000 रुपए के हैं। सभी 10 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नोटबंदी का 36वां दिन है। हिसार में नोटबंदी के 36वें दिन भी सरकारी बैंकों के बाहर कतारें देखने को मिली। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता महेंद्र सिंह ने। हिसार में कौन से बैंक का एटीएम काम कर रहा है या कौन सी बैंक के बाहर कतारें देखने को मिल रही है, जायजा लेने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। स्टेट बैंक के एटीएम में हम लोग मौजूद हैं, बड़ी आसानी से अंदर जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोग हैं ही नहीं। इसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पर इतनी मात्रा में कैश मिल रहा है, वजह बल्कि ये है कि यहाँ से कैश निकल ही नहीं पा रहा है। ये एक मशीन लगी हुई है इस एटीएम के अंदर और इसी में कैश भी जमा करवाया जा सकता है और इसी से कैश निकलवाया भी जा सकता है। जिनके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी वो यहाँ पर मौजूद है। सर, कैश निकल पा रहा है? अब तो नहीं निकल रहे हैं, अब तो जमा हो रहे हैं सर। अच्छा, ये कितना टाइम हो गया ये यहाँ से कैश नहीं निकल रहा? ये अभी ये दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से है सर। जी, नोटबंदी के बाद से? हाँ, नोटबंदी के। जी, नोटबंदी के बाद से स्थिति यहाँ पर ये है कि ज्यादातर सिर्फ कैश ही जमा होता है, यहाँ से कैश निकल नहीं पाता है। ICICI बैंक का जो एटीएम है वो नहीं चल रहा है। काफी दिनों से दिक्कत यही आ रही है कि लोग जो आ रहे हैं उन्हें बैंकों का ही सहारा है। यहाँ पर कैनरा बैंक है, उसका भी एटीएम है लेकिन एटीएम खाली पड़ा हुआ है, पैसों के हिसाब से भी और लोगों के हिसाब से भी। साथ ही एक्सिस बैंक का भी एटीएम है, बैंक है यहाँ पर, लेकिन एक्सिस बैंक के अंदर जाकर पता किया तो एटीएम एक्सिस बैंक का भी काम नहीं कर रहा है। तो सेक्टर 14 की मार्केट में कई सारे बैंक हैं लेकिन यहाँ के एटीएम्स काम नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप चहल के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। तो बैंक्स में पैसे हैं लेकिन एटीएम्स कैशलेस हैं। और चंडीगढ़ का हाल किस तरह से है, आप जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी का आज 36वां दिन है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ की बैंक स्क्वायर में हूं जहां पर तकरीबन बहुत सारे एटीएम हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आज 36वां दिन है, अगर हम बात करें नोटबंदी का, किस तरह से मानते हैं आप इस फैसले को? ये फैसला तो देखिए, ये तो देश हित में लिया गया फैसला था, लेकिन लीकेज होने के कारण इसके अंदर थोड़ी सी बीच के अंदर एक समस्या खड़ी हो गई। लेकिन 1-2 दिन से सरकार सख्त हुई है बैंक के जो आला अधिकारी हैं उनके ऊपर, तो उसका असर हमें तो लगता है कि यहाँ पर देखने को मिला है। वो अच्छा फैसला मानता हूँ जी। इसमें काले धन वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा फैसला दिया गया है और जो लाइनें अब कम पड़ती जा रही हैं और मैं सुबह से अपने पैसे दे करके यहाँ खड़ा हूँ। 36वां दिन है, कोई दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं? सर, सेक्टर 19 में कोई कैश नहीं है, सेक्टर 18 में कोई कैश नहीं, यहाँ ही आए हैं। अच्छा, हाँ। दिक्कतें आ रही हैं आपको? सर, यहाँ लाइन में खड़े तो दिक्कत ही, और क्या है ये? तो निश्चित तौर से अगर हम बात करें, जो लोगों को हैं दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो फैसले के साथ सहमत नजर आ रहे हैं और जो स्थिति है धीरे धीरे वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अरुण शर्मा के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में फरीदाबाद नगर निगम और भिवानी नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। फरीदाबाद और भिवानी में 8 जनवरी को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम को नतीजे घोषित हो जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार वोटर नोटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा द्वारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद और म्यूनिसिपल काउंसिल भिवानी में चुनाव की घोषणा की गई है। इसके बारे में संबंधित जिला उपायुक्तों द्वारा 15 तारीख को नोटिस इशू किया जाएगा। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नामांकन दे सकते हैं और अगले साल 8 जनवरी रविवार को चुनाव कराए जाएंगे और उसी दिन ही नतीजों की घोषणा भी की जाएगी। और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो चुनाव जो हैं वो फ्री, फेयर और पीसफुल ढंग से कराए जाएं। पहली बार हरियाणा में लोकल बॉडीज़ के चुनाव में नोटा, नन ऑफ द अबाव का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो मतदाता जो पोलिंग स्टेशन पे आते हैं और किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं तो वो नोटा बटन दबाकर भी अपनी वोट दे सकते हैं। और अब बात नाभा जेल ब्रेक मामले की। नाभा जेल ब्रेक मामले में फरार हुए कैदियों में गिरफ्त में आए इकलौते कैदी हरमिंदर सिंह मिंटू की न्यायिक हिरासत और बढ़ गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 दिसंबर तक हरमिंदर सिंह मिंटू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो आपको बता दें कि नाभा जेल ब्रेक मामले में इकलौते हरमिंदर सिंह मिंटू की गिरफ्तारी हुई है और 26 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में मिंटू को भेज दिया गया है। और उनका जुडिशियल रिमांड जो है वो 26/12/2016 तक बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा मिंटू ने पगड़ी की डिमांड रखी कि बीइंग ए सिख मुझे पगड़ी जो है अलाउ की जाए। कोर्ट ने वो मान ली उनकी बात और पगड़ी अलाउ कर दी गई। मिंटू का कहना था कि उसकी सेहत के लिए वो ज़्यादा चिंतित है, वो हार्ट का पेशेंट है और वैसे पुलिस ने उसको कोई टॉर्चर नहीं किया है, उसको बिल्कुल ठीक ठाक रखा है, दवाइयाँ उसको टाइम पे मिलती रही हैं। पंजाब पुलिस ने पिछली डेट पे MM साहब के जहाँ एक एप्लीकेशन ट्रांजिट रिमांड की मूव की थी और आज पंजाब पुलिस की तरफ से कोई नहीं आया और क्यों नहीं आया ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो प्रोडक्शन वारंट लेकर ही उसको लेकर जाएंगे। और अब बात पानीपत की एक ऐसी जेल की जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। ये जेल करीब 73 करोड़ की लागत से तैयार हो रही है। आधुनिक कैंटीन, आधुनिक कमरे, मेडिटेशन रूम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, हाईटेक पार्क, योगा और नेचुरोपैथी सुविधा, ये सब कुछ होगा यहाँ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई 5 स्टार होटल तैयार हो रहा है, तो आपको बता दें कि ये मजदूर पानीपत की नई जेल तैयार करने में जुटे हैं। जी हाँ, 48 एकड़ में फैली पानीपत की नई जेल की तस्वीर कुछ अलग होगी और इस जेल में कैदियों को हर सुविधा मिलेगी। जेल बन रही है, 40 एकड़ लैंड है इसकी, कुल खर्चा 74.39 करोड़ है। 30 बेड हॉस्पिटल है हमारा, सारी। ये जेल करीब 73 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रही है। इस जेल में अलग से महिला वार्ड और महिलाओं के लिए अलग से डॉक्टर की भी सुविधा होगी। इसके अलावा 35 बिस्तरों का अस्पताल भी इस जेल में होगा और ये अप्रैल 2018 में बनकर तैयार हो जाएगी। से ऊंची है, यहाँ स्पेशली क्रच भी बनाया जा रहा है। डॉक्टर होंगे, फार्मासिस्ट होंगे, फीमेल डॉक्टर होगा। इस जेल में करीब 1000 कैदियों को रखे जाने की क्षमता होगी। पानीपत की नई जेल में सुरक्षा, सुविधा और बाकी जेलों में जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की गई है। राकेश भयाणा, जी मीडिया, पानीपत। हिमाचल वोल्वो बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने सूबे के परिवहन मंत्री GS बाली को आरोपों के घेरे में लिया है। हिमाचल के परिवहन मंत्री GS बाली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके खिलाफ सूबे की वोल्वो बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने मोर्चा खोला है। एसोसिएशन ने मंत्री साहब पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। उनकी शिकायत है कि सूबे में वोल्वो बस के परमिट नहीं दिए जा रहे और जब वोल्वो ऑपरेटर बाहर से बसें लेकर पहुंच रहे हैं तो उन्हें तंग किया जा रहा है। इस बाबत एसोसिएशन ने विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात कर दखल की मांग की है। लोगों को परमिट इत्यादि दे नहीं रहे हैं और फिर यह कि मजबूरी में जब हिमाचल के ऑपरेटर्स को कहीं और जगह से गाड़ी लानी पड़ती है तो उस सब को उन्होंने ये कहा कि इलीगल है, जबकि कोई भी गाड़ी इलीगल नहीं है। हर गाड़ी के टैक्स पेड है, परमिशन है, सब कुछ है। वोल्वो बस ऑपरेटर एसोसिएशन के मुद्दे को पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने सदन में उठाने का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शीतकालीन सत्र में करप्शन और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े मसलों को उठाया जाएगा।
अनेकों असफलताएं सरकार की रही है, भ्रष्टाचार के अनेकों मामले सामने आए हैं, लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो सामने आया है, जो वायदा खिलाफी कांग्रेस सरकार ने की है, ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे सरकार को घेरने का विधानसभा के अंदर और बाहर। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर शुरू होना है, जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। हमीरपुर से अरविंदर सिंह, जी मीडिया। एचपीयू के 45वें इंटर कॉलेज फेस्टिवल रंगमंच के समापन के मौके पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। एचपीयू के 45वें इंटर कॉलेज फेस्टिवल रंगमंच के समापन के मौके पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। हमीरपुर के गर्ल्स कॉलेज में इस दौरान छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। वहीं आयोजकों ने सांसद अनुराग ठाकुर को सम्मानित किया। इस दौरान हमीरपुर में डिजिटल बैंकिंग क्रांति अभियान का शुभारंभ किया गया। ठाकुर के मुताबिक इस अभियान के जरिए युवाओं को ई बैंकिंग और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के तौर तरीकों के बारे में बताया जाएगा, ताकि युवा आम लोगों, दुकानदारों और बुजुर्गों को इस बाबत जागरूक कर सकें। डिजिटल पेमेंट की ओर देश कैसे बढ़े, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने डिजिटल पैसा का अभियान भी चलाया और आज हमीरपुर के गौतम गर्ल्स कॉलेज में हमने प्रयास किया है कि अलग अलग शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों को, विद्यार्थियों को सिखाने के बाद वो जनता को सिखा सके, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को, दुकानदारों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स कर सकें और पैसे का आदान प्रदान डिजिटल माध्यम से हो। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को सराहा है। उनका कहना है कि रातों रात देश नहीं बदलेगा, इसके लिए सबको सहयोग करना होगा। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसके साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।